महाराज जी, मैं एक सिंगर हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आजकल के इस तेज जीवन में जहाँ बहुत कंपटीशन है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाहत है, अगर कोई दूसरा आगे बढ़े तो उससे जलन होनी भी स्वाभाविक है, जबकि हमें पता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को। ये जलन क्यों होनी चाहिए? हमें खुशी होनी चाहिए। अगर आपका भाई आगे बढ़ रहा है वो तो आपको खुशी होगी ना, तो उसे दूसरा क्यों मानते हो? उसे दूसरा नहीं मानना है। भगवान ने उसको योग्यता दी, वो आगे बढ़ रहा है, कभी हमको भी योग्यता देंगे भगवान तो हम भी आगे बढ़ेंगे। जलन होना ठीक नहीं है। जलन से द्वेष होगा और द्वेष से पाप बन जाएगा। अगर हमारा पुत्र हमसे आगे निकल जाए तो हमें खुशी होगी ना कि चलो अच्छा हुआ, तो हम ऐसे भाव करते हैं। उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा भाई है। ईर्ष्या करना उचित नहीं, जलन करना उचित नहीं। इससे तो फिर अपना पतन हो जाएगा। अपने को उत्साह बढ़ाना है, अपने को अभ्यास बढ़ाना है, अपने को गायन शैली ऐसी बनानी है जो उससे भी उच्च कोटि की हो जाए। तो हम उसको भी नमन करें और प्रभु को नमन करें कि हमारी आवाज ऐसी हो कि सबको प्रियता बढ़े, सबको सुख मिले और सब हमारी आवाज को पसंद करें। ये तो उसकी देन होगी। अपने को क्या लेना देना। हमको किसी के प्रति जलन नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी मृत्यु जिस क्षण है उस क्षण होनी ही है, और जिस क्षण नहीं होनी तो पूरा विश्व लग जाए तो नहीं मार सकता। हमारी चेष्टा नहीं होगी कि आप दुखी हो। आप अपनी सोच से दुखी हो तो उससे हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी सोच नहीं सुधार पा रहे हैं, आप उससे जल रहे हैं, तो आपको दंड मिल रहा है, आप भोगो उस बात को। लेकिन हम अपनी तरफ से किसी के प्रति जलन नहीं रखेंगे, कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे, उसको जलाएंगे नहीं हम। इससे परमात्मा की कृपा होगी। तो हमको चाहिए कि हमारी चेष्टा किसी को दुख देने वाली ना हो। अगर कोई अपने स्वभाव से दुखी हो रहा तो भोगे, ये उसके विचार का दंड है। उसने गलत विचार किया तो जल रहा है। हम किसी के प्रति जले नहीं और हमारी कोई चेष्टा किसी को जलाने वाली हो नहीं। फिर वो अपने आप जले तो जलता रहे, वो भोगता रहे। और दूसरा जल रहा है, क्यों अच्छा गाते हैं, अब उसका विचार गलत तो जलेगा तो है ही है, उसको दंड तो मिलेगा ही उसके विचार का। तो हमको आनंदित होना चाहिए और निर्भय रहना चाहिए। कभी डरना नहीं चाहिए और कभी किसी के भय के कारण झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अविनाशी हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, गलत करूंगा नहीं। लेकिन तू गलत करेगा तो तेरे को भयभीत होना पड़ेगा। तो हमको भगवान के विधान पर राजी रहना चाहिए कि अगर साहब का विधान है तो हम चाहे लाखों व्यवस्था कर लें, वो विधान होगा। अगर साहब का विधान नहीं है तो चाहे लाखों विरोधियों कुछ नहीं कर सकते। एकदम मस्त रहना चाहिए। किसी के गिराने से तुम गिर नहीं सकते और किसी के मिटाने से तुम मिट नहीं सकते। साहब का विधान केवल देखो, प्रभु का विधान देखो और आनंदित रहो। चौड़ी छाती करके घूमो, कोई नहीं छू सकता। तो उन्हीं के भरोसे रहो, किसी व्यक्ति के भरोसे नहीं। किसी व्यक्ति की अंगरक्षा से आप सुरक्षित नहीं है, भगवान की सुरक्षा से आप सुरक्षित है। हिरण्यकश्यप ने कितने वरदान मांगे थे, कोई ऐसा नहीं क्षेत्र छोड़ा था जो मांगा न हो। मतलब वो एक तरह से अमर था। दिन में न मरू, रात में न मरू तो भगवान संध्या के समय, बाहर न मरू, भीतर न मरू तो भगवान डेली में, मनुष्य से न मरू, ब्रह्मा के रचे हुए से भगवान ऐसा अवतार लिया कि जो ब्रह्मा का रचा हुआ नहीं था। नरसिंह नरसिंह भगवान भगवान है, उनके समान कोई है नहीं। इसलिए भरोसा भगवान कर के किसी इंसान का नहीं। तो हमें उसे प्रणाम करना चाहिए। तेरा तपस्या ज्यादा है, तेरा पुण्य ज्यादा है, मैं प्रयास ज्यादा कर रहा हूँ इस जन्म, लेकिन तेरा पूर्व जन्म का पुण्य अधिक है। तू आकर के ग्रेजुएट बनता चला जा रहा है, कभी मेरे ऊपर भी कृपा होगी। ऐसा सोचकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पूर्व का पुण्य है तो संयोग बन जाता है। जब वो जान ले कि ये रिझाकर आगे बढ़ गया तो आप भी रिझा लो, तो तुम्हारी रीझन से वो रिझेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाग्य नहीं है और उसका भाग्य है तो फौरन रिझ गया और आगे निकल गया। वो पूर्व का होता है पुण्य, पूर्व का पुण्य होता है जी।